एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लतों के खिलाफ आज झारखंड विधानसभा सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिक्शा चलाकर सदन पहुंचे। उनके पीछे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थी। प्रदर्शन को देखने के लिए काफी भीड़ लग गई, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है रिक्शा चलाकर सदन पहुंचे। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक और जेएमएम के विधायक विधानसभा पोडियम के आगे सिलेंडर की स्टैच्यू लेकर और बड़ा बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, इसके साथ ही लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। इस कारण हम लोग सड़कों पर हैं और जनता की समस्याओं के साथ है, जनता हमारे साथ है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अविलंब आम जनता को हो रही सिलेंडर में परेशानी, जो बढ़ती कीमत है, साथ ही उनको आसानी से उपलब्ध कराने की मांग की। देश में हो रही है, देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। गैस तो देना होगा, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपको मुहैया करना ही होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि थोड़ा अगर गैस नहीं देंगे ये लोग तो हम लकड़ी और कोयला का व्यवस्था हम कराएंगे। कि हम लोगों को भाजपा की सरकार ने रिक्शा पर हम लोग किसी कीमत को नहीं मानेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि लॉ को बदलिए, ये नहीं चलेगा। आपने हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है, हिंदुस्तान की भावनाओं को आपने आघात पहुँचाया है। इसलिए राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने से देश के प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को आगाह कर रहे थे कि ये एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, लेकिन इन लोगों ने ट्रंप के सामने घुटने टेके और अपने एप्स्टीन और अडानी के कारनामे को छुपाने के लिए आज देश का सामना भी नहीं करना चाहते। ये लोग राम मंदिर की बात करते हैं, वहाँ का किचन बंद हो गया, सारे रेस्टोरेंट होटल्स बंद हो रहे हैं, कई सारे व्यापारी कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर है, उनका काम ठप हो रहा है। और आज हर घर की महिला इस बात की चिंता में है कि आने वाले दिनों में अगर एलपीजी उन्हें उपलब्ध नहीं होगा तो ये इनके गटर टेक्नोलॉजी से तो हम लोग खाना बना नहीं पाएंगे। कारण है कि आज हमारे झारखंड के भी लोग इससे जो महंगाई से भी और ये जो गैस सिलेंडर से जो है किस प्रकार से ये लोग जो है तकलीफें इन लोगों को हो रही है, ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट लेना जानते हैं, देश को चलाना नहीं जानते हैं। आज अगर ये लोग देश को चलाने का काम करते हैं तो हमें लगता है कि आज गैस सिलेंडर को लेकर हमारे लोग परेशान नहीं होते। आज ये केंद्र सरकार की नीति के कारण आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र के जो है प्रधानमंत्री ने कहा था कि नाली से गैस बनाओ। अब हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष के लोग और हमारे झारखंड के लोग अब नाली से जो है गैस बनाकर घर का चूल्हा जलाने का काम करेंगे। आज हमारे मंत्री जी 2 मंत्री जो है रिक्शा से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें साइकिल चलाने की आवश्यकता है और हम लोग पुराने जमाने में चले आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारा देश क्यों माने कि पेट्रोल और ये गैस सिलेंडर से झेलन झेल रही है। तो ये केंद्र सरकार की नीतियां सही नहीं है, ये साफ जाहिर हो। तब भी आप गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, तब भी आप गैस सिलेंडर में खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई अब बढ़ती जा रही है इन चीजों देश का जो किल्लत है केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से आज सड़क पर जनता है। आज कम से कम केंद्र सरकार को इससे निजात जनता को दिलाने का पहल कर सकते हैं। इसी के विरोध में हम लोग केंद्र सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था। देखिए, उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, उसको हम याद नहीं करते हैं, लेकिन अभी तत्काल जो रोजमर्रा का है केस वाला, इसको भी याद कराना है कि कम से कम इस पर तो लोगों को निजात दिलाए। इसके लिए हम लोगों ने आज सदन के बाहर हम लोग ये कदम उठाया है कि कम से कम केंद्र सरकार इसमें संज्ञान ले।
को समझते हैं। उन्होंने आगाह किया भी था, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने कभी सरकार से इन विषयों पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है, और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। क्या नाटक हो रहा है आप लोग? क्या नाटक हो रहा है? गठबंधन की जो सरकार है ना, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जेएमएम को तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कांग्रेस जो है भारत का बदनाम करने के लिए विदेश में झूठ बोलते हैं, और ये सिलेंडर गैस की कमी दिखा रहे हैं। हम सभी झारखंड वासियों को, पूरे भारत वासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कांग्रेस के लोग ठग बनने वाले हैं कि ये रेगिस्तान में भी रेत की कमी को पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनसे सावधान। और मात्र 30 दिन का वो भी हम लोगों को आदेश लेकर, हर कदम में आदेश लेकर हम लोगों को काम करना पड़ रहा है ट्रम्प का। ये दुखदाई है। हमारे देश की जो रीढ़ थी वो खत्म हो। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल में फंसे होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। हम लोगों को वही लगता है, जो एप्स्टीन फाइल हो या अदानी अंबानी की जो घोटाले से बचने के लिए नरेंद्र मोदी एकदम चुप। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।